हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। नहीं पुत्र, ये धोखा नहीं है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? भगवान शिव की अमोघ शक्ति भी विफल हो गई है। मेरी तपस्या का फल विफल हो गया। भगवान शिव ने मुझसे छल किया है। नहीं पुत्र, ये सत्य नहीं है। यही तो छल है, क्योंकि भगवान शिव की दी हुई इसी एक शक्ति के भरोसे तो मैंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था। इसी के बल पर मैं तुम्हें साथ ले जाने का दावा करता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तुमने छल से मेरी शक्ति छीन ली है। तुमने मुझे शक्तिविहीन कर दिया है। पुत्र अंधकासुर, मैं तुम्हें कब से प्यार से समझा रही हूं कि तुम्हारी शक्तियां कुछ काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हारी हर शक्ति को क्षीण कर सकती हूं, पर तुम अपनी माता की बात ही नहीं मानते। ये तुम बार बार पुत्र कहकर मुझे फुसला रही हो। तुम्हारा ये प्यार, ये दुलार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं तो माता हूं ना, मेरे पास तो एक ममता ही है जो मैं अपने पुत्रों में बांट सकती हूँ। और पुत्र जब अपनी माता की ममता भरे शब्द सुनता है तो उसका दिल धड़कता ही है। तुम अपनी ममता के अस्त्र का प्रयोग करके मुझे निशस्त्र करना चाहती हो। मैं सब समझ रहा हूँ। पुत्र, ममता कोई अस्त्र नहीं, वो तो एक भावना है जिसकी शरण में संतान को सुख ही सुख मिलता है। बस करो ये पुत्र पुत्र का जाप। तुम पुत्र कह कहकर मुझे बालक की भांति बहला नहीं सकती। मेरी कुछ शक्तियों को नष्ट करके तुम मेरा साहस तोड़ हो। 2-4 शक्तियों के नष्ट हो जाने से अंधकासुर कंगाल नहीं हुआ। अभी मेरे अस्त्र भंडार में और भी भयंकर शक्तियां हैं। देवियों, देख लिया मेरी शक्ति का प्रदर्शन? ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं, केवल माया दर्पण है। जो भी है, क्या इसका उत्तर तुम्हारे पास है? हाँ है। तो दिखाओ। तो लो, देख लो। देख रहे हो, ये सब मेरी ही शक्ति के अनंत रूप हैं।
कैसा अनंत रूप, ये भी तो माया जाल है। नहीं, ये माया जाल नहीं, ये सत्य है। तो फिर ये भी तो सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं है पुत्र। सत्य नहीं है तो इसे मिटा कर दिखाओ। ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इस माया को नष्ट करके दिखाती हूँ। अंधकासुर, मैंने तुम्हारे माया दर्पण को नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे पास वास्तव में कोई शक्ति है तो मेरे इस सत्य को मिटा कर दिखाओ। क्या समझती हो तुम मुझे? क्या मैं तुम्हारी इस माया को नष्ट नहीं कर सकता? चेष्टा कर रहे हो बस, तुमसे ये नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सका है। सत्य अमर है। सृष्टि के कण कण में मेरा ही रूप व्याप्त है। ये समस्त रूप मेरे इसी अमर सत्य का विराट रूप है। कौन सी वस्तु है जिसमें मेरा रूप नहीं अथवा मेरी शक्ति का अंश नहीं? ध्यान से देखो तो तुम्हारे अंतर हृदय में भी मेरा ही रूप समाया हुआ है। मेरी ही शक्ति है तुम्हारे अंतर में। ये सत्य है और सारे संसार में सब प्राणियों में मेरी ही शक्ति है। इसीलिए कहती हूँ कि तुम में भी मेरी ही शक्ति है। यदि मुझ में भी तुम्हारी शक्ति है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से नहीं देखते, केवल संशय और शंका की दृष्टि से देखते हो। इसीलिए तुम्हें मेरा सत्य रूप जो सर्वव्यापक है दिखाई नहीं देता। ये सब बहाने हैं। अगर जो तुम कह रही हो वो सत्य है तो मुझे इसे प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सत्य तो सदा प्रत्यक्ष ही होता है वत्स। मुझे बातों में मत भरमाओ। सत्य है तो मेरी आंखों को दिखाओ। अच्छी बात है, तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों को मेरा सत्य और अमर रूप देखने की शक्ति प्रदान करती हूँ। अब देखो।
व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। इसीलिए तुम मेरे इस अमर सत्य को नहीं मिटा सकते। कैसे नहीं मिटा सकूंगा? मैं अवश्य मिटा कर रहूंगा। तुमने मेरी दृष्टि को जादू से बांध लिया है। हटा दो ये जादू, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी माया को नष्ट कर देता हूँ। बहुत हटीले हो, सत्य को भी झुठला रहे हो। हाँ। लो, मैं दिव्य दृष्टि वापस लेती हूँ। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरे पास अभी एक ऐसा महाअस्त्र है जो अचूक है। भगवान आशुतोष के वरदान के रथ पर सवार होकर इंद्रलोक पर चढ़ाई करने वाले नादान असुर, सावधान जो तूने इसका प्रयोग किया। हाँ पुत्र, इसमें तुम्हारी ही हानि होगी। मेरी हानि या तुम्हारी हानि? उस अस्त्र के केवल उल्लेख से ही डर गई हो तुम दोनों, और इसके प्रयोग करने से रोकने के लिए मुझे डराने की चेष्टा कर रही हो। पुत्र, किसी भी दिव्य शक्ति का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो विफल हो जाती है। मुझे मूर्ख न समझो देवियों। अब मैं समझ गया हूँ, मेरी यही शक्ति तुम्हारे सत्य को भी नष्ट कर देगी, और फिर मैं तुम्हें इसी शक्ति द्वारा अपनी दासी बनाकर असुरों को दिया हुआ अपना वचन पूरा करूंगा। तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। हठ न करो पुत्र, उस अस्त्र का प्रयोग मत करो। रुक जाओ अंधकासुर। धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। नहीं पुत्र, ये धोखा नहीं है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? भगवान शिव की अमोघ शक्ति भी विफल हो गई है। मेरी तपस्या का फल विफल हो गया। भगवान शिव ने मुझसे छल किया है। नहीं पुत्र, ये सत्य नहीं है। भगवान शिव ने तुमसे छल नहीं किया है। तो फिर वरदान देकर भगवान शिव ने मुझसे वरदान छीन क्यों लिया? भोलेनाथ ने ये अस्त्र प्रदान करते हुए तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इसका प्रयोग किसी निशस्त्र पर मत करना, परंतु तुमने इस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर किया। मैंने तो कोई अस्त्र धारण नहीं किया था। जो तुम्हें अपनी शक्ति के अनुचित प्रयोग से रोक रही थी, तुमने उन्हीं पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। इसीलिए भगवान शिव का अस्त्र उनके पास वापस चला गया। ये छल नहीं है। यही तो छल है।
क्योंकि भगवान शिव की दी हुई इसी एक शक्ति के भरोसे तो मैंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था। इसी के बल पर मैं तुम्हें साथ ले जाने का दावा करता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तुमने छल से मेरी शक्ति छीन ली है। तुमने मुझे शक्तिविहीन कर दिया है।